बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट के मैदानों और हमारे स्टूडियोज़ में PSL की रौनकें जारी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में आज आराम का दिन है, लेकिन हमारे लिए नहीं। कल 2 मैचेस हैं, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीम्स मध्य मुकाबिल होंगी, जबकि दूसरे मैच की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। और आज रेस्ट का दिन है, लेकिन हमने सोचा कि हम अपने तबसरों से और अपने तज्जियों से आपको महजूज रखें, आपको बताएं कि कौन सी टीम का बैलेंस अच्छा है। हमारे जो एनालिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, कौन से प्लेयर्स उनके फेवरेट हैं, कौन से प्लेयर्स एग्जैक्टली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस PSL में। तो आज इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और ओबियसली आज हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से भी कुछ ज़रूर बात की जाए और इंजी भाई से उनसे पूछा जाए कि जो कुछ मसाइल क्रिकेट के अंदर चल रहे हैं इसकी क्या रेमेडी है। और कोशिश करेंगे कुछ उनके एरा के किस्से भी सुने जाएं, जो काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे हैं, उनके जवाबात भी आज हम कोशिश करेंगे इंजी भाई से और आलिया से लिए जाएंगे। अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप जानते हैं हमारा पैनल जो है पूरे PSL में हमारे साथ होगा। पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन इंजमामुल हक सबसे पहले ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एनसी भाई, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। उनके साथ दे रही आलिया। अस्सलाम वालेकुम आलिया जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप आलिया, भी? I really like your hair style। आज तो फुल स्पोर्ट्स गर्ल वाला हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। हाँ, लगता है काफी मेहनत हुई है। आज काफी टाइम लगे। और उनके साथ दे रहे ज़हर बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम ज़हर भाई आप भी ठीक है? ठीक ठाक। आप कैसे? मैच आज नहीं है, रिलैक्स करें। जी जी हम तो रोज ही रिलैक्स करते हैं। हम तो रोज ही रिलैक्स करें। एक्चुअली में तो आज कोई मैच नहीं है, तो आई थिंक टीम्स रिलैक्स कर रही होंगी। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वहीद मुराद साहब और शबनम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? आदाब। ये आप दोनों ने वैसे बहुत अच्छे जो ग्लासेस लगाई हुई हैं, काफी रेट्रो किस्म की लग रही हैं। लास्ट टाइम भी मैं ग्लासेस लगा के आई थी, तुमने मांग लिए थे, आज मत मांगना प्लीज दे दे, मुझे अच्छी लगी है। और शबाना लेकिन आपकी नहीं, आज मैं आपकी जो ग्लासेस आपने लगाई हुई, आपको पता है फैशन में अभी फिर से दे हैव मेड अ कमबैक एंड दे आर रियली इन दीस डेज। लेकिन मेरा ये पूछना है कि इसमें से नजर आपको आता ही होगा बिकॉज़ दे आर वेरी स्मॉल एंड टाइनी। वही दिस फैशन स्टेटमेंट फॉर द पीपल। और ये आज से नहीं, बहुत अच्छा पुरानी बात। गुब्बारे वाला नीचे ही खड़ा है। मांग रहे, मैं आया था तो मेरे से कह रहा था कि 2 एंटी मेरी ऊपर चली गई है। ओए होए होए, मैं कहने लगा था शायद स्पिक इनके पास ही है। क्या मतलब इंजी भाई आपका? वो सही कह रहे हैं वहीद, ये दोनों ग्लासेस मैंने पठान भैया से ही खरीदे हैं। तुमने मुझसे झूठ बोला शब्बो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वैसे शब्बो जी आपकी ग्लासेस बहुत अच्छी है, वाकई पठान से खरीदी है। यस, वेरी स्टाइलिश। 120 रुपीज एंड 150 रुपीज। वो 150 की क्यों मिली, हालांकि आपकी ज्यादा? क्योंकि वो रणवीर सिंह ने भी लगाई हुई थी एक फिल्म में। ओके, आप लोग ये बताएं कि PSL में, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, देख रहे हैं PSL? हम शब्बो को ग्राउंड लेकर गए थे क्रिकेट मैच गर्ज से वास्ते। अच्छा, मैंने वहाँ पे मुर्ग और चने इसके लिए लेकर आया, लेकिन उस पर निचोड़ने के लिए मेरे पास खट्टा नहीं था। लेकिन शब्बो नाराज हो गई। शब्बो, क्या हमारी मोहब्बत खट्टे की मोहताज हो गई क्या? जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। अच्छा शब्बो जी, ये बताएं, आपने इतने कैरेक्टर्स प्ले किए, कोई ऐसा कैरेक्टर कोई भी ऐसी फिल्म का जो आप करना चाहती थी लेकिन आपको मिला नहीं? ये करने नहीं दिया गया। अंग्रेजों की एक फिल्म हुआ करती थी, किंग कॉन्ग। हम उसके लिए गए थे और हमने क्या हुआ, उसमें आप कौन सा कैरेक्टर करना चाहती थी? मैं तो हीरोइनिया का ही करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि प्लीज इनसे किंग कॉन्ग करवा लीजिए। उन्होंने कहा शब्बो, हमें फिल्म का नाम चेंज करना पड़ेगा, नाम रखना पड़ेगा किरली कॉन्ग। शब्बो, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। लगता है कि तुम्हें शहर की हवा लग गई है। लड़के मोटरसाइकिल चलाएं, साइकिल चलाएं, फैक्ट्रियां चलाएं, बिजनेस चलाएं, और एक खातून जुबान भी ना चलाए तो क्या चलाए? जो औरत बहुत ज्यादा जुबान चलाती है, पर छोड़ो क्या बोलूं। आप बोल सकते हैं। वैसे अब ये वो वाला दौर नहीं है, ये शबाना तुम नहीं समझती डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं। आई थिंक इक्वालिटी पे बात करें आप। माय गॉड, मुझसे ये बहस तो करना मत। मैं करना भी नहीं चाहूंगी, लेकिन आप इस बात पे मत आइएगा कि ये मर्द और औरत। आई थिंक बैलेंस बहुत जरूरी है सोसाइटी में।
अच्छा, आपने काफी हीरोइन के साथ काम किया, सबसे ज्यादा किसके साथ काम करके अच्छा लगा आपको? सबसे ज्यादा मुझे खुद से काम करने से अच्छा लगा। क्योंकि उस वक्त मैं ही हिट था। हमारी भी यही फीलिंग है। मैंने कहा ऐनक पहन सकते हैं आप दोबारा? जी भाई, मैं नोट कर रहा हूँ, आप मुझे छोड़ नहीं रहे। ये हिंदी में रात के टाइम, वेल्डिंग के टाइम पहनते हैं। अच्छा, वैसे मेरी बात सुने, आप खुद तो बहुत हिट हीरो रहे, आपके कौन से हीरो जो है वो फेवरेट हैं? मैंने कहा ना, मैं अपना फेवरेट खुद हूँ, लेकिन अगर फिर उससे भी हट के किसी आप का- बात सुनना चाहती हैं जी। तो मैं सिर्फ अपनी शब्बों का दीवाना था। लेकिन शब्बो शब्बो ने हमेशा नदीम को पसंद किया। नादैम को नादाब को। नादाब। ये वैसे आप लोगों का ये जो एक्सेंट है, इस पे क्या कोई खास क्या कैसे मेरी तो बनता दुआ ये है कि accent? इस जमाने में काश जो एक्सेंट हम बोल रहे हैं ये लोग बोले, बड़े मजे का टोन है ये। क्योंकि इससे बात समझ आ जाती है। एक बात पूछो है ना, सच बताओगी? जी प्लीज। बिल्कुल सच बताओगी ना? मैं सीट बेल्ट पहले बांध लूं? तुम उसी दिन बाल बांधती हो ना जिस दिन तुमने तेल लगाया होता। मेरा ख्याल है क्रिकेट पे आते हैं, आप ये ब्रेक में पूछ लीजिएगा। इंदी भाई, पीएसएल की हमने जैसा बात की और फैंस की भी बात की, लाहौर में हमने देखा, मुल्तान में बड़ा ह्यूज किस्म का लोगों का रिस्पॉन्स था। कराची की जो बात की जा रही है, कल हमने देखा कि स्पेक्टेटर्स उस तरह नहीं आए। कहा जा रहा है कुछ रोड्स के क्लोजर की बात की जा रही है, कुछ शायद रूट इस तरह के रखे गए तो लोग शायद पहुंच नहीं पाए, बट ट्रेडिशन भी यही रही कि कराची में थोड़े से कम लोग आते हैं। अगर कुछ उस हवाले से आप बताना चाहें। नहीं, कराची का मैच हो तो लोग ज़रूर आते हैं मैच देखने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। और ये पीएसएल में जो शहरों के नाम दिए थे कि जी मुल्तान है, कराची जी। है, ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी, वो इसीलिए थे कि जी ये लोग है ना अपनी टीमों को है ना सपोर्ट करने के लिए आए। और कराची में लोग आते हैं जिस टाइम कराची का मैच हो। लेकिन अब है ना वो रोड्स का मसला है, कुछ ब्रिज का मसला है, कुछ दूसरी चीज़ें जी। हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ है ना कंसीडर करनी चाहिए थी। अगर यहाँ इस तरह का काम हो रहा था तो फिर यहाँ मैचेस नहीं करने चाहिए थे या इस काम को रोकना चाहिए था। कि अगर हमारा सारों से बड़ा इवेंट है ये जी। पाकिस्तान क्रिकेट का ना, या हम अपने स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का सारों से बड़ा इवेंट कहेंगे, जी ऐसे ही। अगर हम ये वाली चीज़ें उस पर लुक आफ्टर नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीज़ें, तो डैमेज होगा, दूसरे लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो ज़रा ये ख्याल करना चाहिए। और देखिए जितने भी लोग हैं ना ग्राउंड में मैच देखने आए ना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए आपको। वहाँ आपको है ना खाने के लिए मिलना चाहिए, पानी के लिए मिलना चाहिए, ड्रिंक्स होने चाहिए, हाँ, families आती ताकि हैं। लोग आके ना यहाँ पिकनिक के तौर पे आए। बाहर अगर आप जाए ना मैचेस देखने, तो वो सिर्फ मैच नहीं देख रहे होते, वो पूरा अपना एक पिकनिक एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी अगर आप इस तरह का एटमॉस्फेयर देंगे ना तो लोग बहुत आएंगे। अब ये जो सिक्योरिटी वाला मसला है कि जी इतने दूर, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर है, तो इसमें भी थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। और जो प्लेयर्स आए, प्लेयर्स को भी थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, ताकि ना हमारे यहाँ भी लोग आके ना देखने वाले भी और खेलने वाले भी दोनों एंजॉय कर सकें। एंजॉय इस कर चीज़ को। सकें। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पीएसएल की बात करें तो अब तक व्हाट डू यू थिंक किस टीम का बैलेंस बेहतर है या किसने अच्छा परफॉर्म किया? मुझे सबसे अच्छा बैलेंस जो लगता है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का लगता है, एंड सेकंड नंबर पे मुल्तान सुल्तान्स का। क्योंकि कोयटा में आप देखें उनके बैटर्स भी और बॉलिंग भी, उनके पास प्रॉपर बैटर्स भी हैं और प्रॉपर बॉलर्स भी हैं, जो कि उनका फुल बैलेंस देखा जाए तो उनके पास मिडल ऑर्डर में रेली रोसो खुद भी आते हैं, उनके पास जो है रदरफोर्ड हैं, कल उन्होंने बड़ी इनिंग भी खेली है। तो ओवरऑल जो देखा जाए और ऊपर वाले बैटर्स देखे जाए तो वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। T20 में रिक्वायरमेंट है अटैकिंग क्रिकेट खेलने की, फर्स्ट 6 ओवर्स जिस तरह से यूज़ करने चाहिए। कुछ टीम्स हैं जिनमें इस तरह की स्पार्क नज़र नहीं आ रहा कि ऊपर से जो है वो अटैक किया जाए, अटैकिंग क्रिकेट खेली जाए। तो ये टीम मुझे जो है वो सबसे बैलेंस्ड लग रही है। बिल्कुल ठीक है। अज़हर भाई, आपकी तरफ अगर आए तो लाहौर कलंदर 2 दफ़ा की चैंपियन, इस दफ़ा बहुत बुरी परफॉर्मेंस, 6 के 6 मैच कंसेक्टिव हार गए। क्या बेसिक रीज़न लगती है आपको कि टीम जेलन नहीं हो पाई, मोमेंटम नहीं मिल पाया, सिर्फ एक प्लेयर की एब्सेंस राशिद खान, बाकी तो 90% टीम सिमिलर है, तो क्या फैक्टर समझते हैं आप? बस कुछ इस तरह की उनकी किस्मत समझ लें या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो काफ़ी कंपाइल हो गए हैं। एक जिस तरह अब एक फ़खर ज़मान की फॉर्म है। फ़खर ज़मान उनके एक ऐसे प्लेयर थे जो जब भी इनिंग्स अच्छी खेलते हैं, एक मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं और दूसरी टीम को मैच से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह उनकी डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है, लेकिन इस सीज़न वो क्लिक नहीं कर सके। उसके बाद उनके फास्ट बॉलर्स पे आते हैं, जिसमें हारिस रऊफ़ है या ज़मान है या शाहीन है।
वो भी थोड़ा फॉर्म हिट नहीं कर पाए, उनकी परफॉर्मेंस भी जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं तीनों से वो नहीं है, और साथ ही साथ राशिद खान की एब्सेंस तो है ही है। और मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर में रासी वेंडर-डसन के अलावा हमें साबज़ादा फरहान अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट उतना नहीं जितना अच्छा होना चाहिए T20 मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से। तो मिडिल ऑर्डर में रासी वेंडर-डसन के अलावा और कोई ऐसा एवेन्यू नज़र नहीं आ रहा जहाँ से वो स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से लाहौर कलंदर्स के लिए सब कुछ ही चीज़ें नज़र आ रही हैं जो थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर देम। बिल्कुल ऐसे। इंजी भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, पीएसएल की जब हम बात करते हैं तो यंग टैलेंट भी बहुत सारा हम ढूंढते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सबसे बेहतरीन अब तक यंग टैलेंट आपको कौन लग रहा है? नहीं, काफ़ी सारे लड़के देखने में आए हैं। अगर बैटिंग में जिस तरह ये कोयटा का ख्वाजा ख्वाजा नाफे नाफे है, वो है अच्छा देखने में आए। हालांकि अभी सिर्फ उसने एक मैच में रन्स किए। जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है वो उसमें भी देखने में आ रही है। ठीक है ना, कि एक मैच के बाद वो 3 से 4 मैचेस में ना क्वाइट है जी। तो ये हमारी बीमारी इसको कहना चाहिए, क्योंकि बीमारी है ये हमारे प्लेयर्स की। तो ये उसमें भी देखने में आ रही है। लेकिन उसको अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन उसने इनिंग्स खेली ना उस दिन उसने फिनिश किया। ये सारों से अच्छी चीज़ थी कि ये वाली एबिलिटी है उसमें। तो अब एक चीज़ में उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा कि जी रन्स उसको किस तरह बनाने हैं। ये उसको सीखना पड़ेगा कि जी हर रोज़ विकेट पे किस तरह खड़ा होने का। ज़हीरबाज थे ना, तो ज़हीरबाज से जिस टाइम भी बात होती थी ज़हीर भाई से, क्योंकि जी हम सीखते थे, हमारे सीनियर थे वो, तो वो कहते थे कि मैं हर रोज़ क्लब का मैच खेलने जाता था ना, तो हर रोज़ 100 करने की प्रैक्टिस करता था कि 3 फिगर से पहले मैं आउट होने का सोचता ही नहीं था। तो हमारे यंगस्टर्स को भी ये सोचना पड़ेगा कि जी हर रोज़ आपने लंबी इनिंग्स खेलनी है, हर रोज़ आपने टीम को मैच जितवाना है। तो इस लीग में अगर आपकी ये वाली परफॉर्मेंस होगी तो फिर इंटरनेशनल में जाके देखा जाएगा। मोहम्मद अली जो मुल्तान का बॉलर है वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि जी उसने बड़ी ज़बरदस्त वो कंप्लीट बॉलर दिखा है, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। एक वो उनके पास ही वो चाइना मैन स्पिनर आया क्या, फैसल अकरम कराची के, वो बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है। इन लड़कों की परफॉर्मेंस अभी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन इन सारे लड़कों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये अगर हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये आगे जा सकते हैं, क्योंकि इनमें वाली एबिलिटी है, वाला पोटेंशियल है। और हर पीएसएल में कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलता है पाकिस्तान को उसमें से। तो मेरे ख्याल में अभी ये लड़के हैं, 4 से 5 ऐसे लड़के हैं जो अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल है। तो जी भाई, ये जो एक डिबेट इसके साथ होती है कि पीएसएल से प्लेयर तो मिलते हैं, बट हमेशा कहा जाता है कि आपको 4 डे क्रिकेट से लड़कों को पिक करना चाहिए। और हम जब से पीएसएल आया है, हमारे 90% जो सिलेक्शन है वो पीएसएल की बेस पे होती है। तो आप भी चीफ सेलेक्टर 2 दफ़ा रहे हैं इस टेन्योर के अंदर जब से पीएसएल आई है, क्या आपके ख्याल में ये ऐसा होना चाहिए ये या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो सिर्फ ये वाइट बॉल तक होना चाहिए? नहीं, देखें, जिसने वाइट बॉल भी खेलनी है ना उसको 4 डे खेलना चाहिए। पहले बिल्कुल क्लियर है ये वाली, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसमें पीएसएल में हम देखते क्या चीज़ है, क्योंकि जो अब असल में पाकिस्तान में 4 डे मैच हो रहा है, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो सियालकोट के स्टेडियम में हो रहा है ना बंदा, जिस तरह कल कराची के स्टेडियम में था ना कि आपस में खेलने के लिए एक दूसरे को क्लैपिंग कर रहे थे। तो वही सूरत हाल थी। तो उधर उसका टेम्परामेंट नहीं पता चलता, क्योंकि वो प्रेशर में कैसा खेलता है। स्कोर तो कर आता है लेकिन उसका टेम्परामेंट का नहीं पता चलता। जिस टाइम यहाँ टीवी पे मैच आ रहा है, स्टेडियम भरा हुआ है और प्रेशर है आपके, क्योंकि जी अगर आपने बुरा किया तो आपको गालियाँ भी पड़ेंगी, लोग बुरा भला भी कहेंगे, और जिस टाइम आप स्कोर करते तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलती है। तो यहाँ फिर हमें ना बैठ के प्लेयर का टेम्परामेंट देखते हैं कि ये टेम्परामेंट है ना बहुत मेन चीज़ है कि आप प्रेशर सूरत हाल में कैसा खेलते हैं। जहाँ से ये नहीं है कि सिलेक्शन करते हैं कि जी यहाँ स्कोर कर दिया तो इसने, लेकिन जिस तरह फर्स्ट क्लास से हमारे पास लड़के आ रहे होते हैं ना, हमारी नज़र में होते हैं सिलेक्शन की, क्योंकि यार ये 15 लड़के हैं, उन 15 लड़कों में से ना फिर 3 से 4 लड़के ना पीएसएल में परफॉर्मेंस करते हैं, तो वहाँ उनका हमें उनका टेम्परामेंट का पता चलता है, तो वहाँ से फिर सिलेक्शन करते हैं। तो इस तरह ये नहीं है कि सिर्फ पीएसएल की सिलेक्शन पे जो भी सिलेक्शन करेगा वो गलत करेगा। बिल्कुल ठीक है ना। हमें अपना हमारी जो बेस है ना वो 4 डे क्रिकेट है। पूरी दुनिया में जहाँ भी जो भी बड़ा प्लेयर है T20 का भी या ODIs का भी जो भी बड़ा प्लेयर है,
उसके पीछे 70 से 80 4-डे मैचेस लगे हुए हैं, यस उसके बगैर उसको कंसीडर नहीं करते। बिल्कुल इंग्लैंड में अपनी काउंटी से खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्टेट से जाके खेलते हैं, साउथ अफ्रीका अपनी स्टेट से जाके खेलते हैं, हर जगह अपनी स्टेट से खेलते हैं। इवन कि जिस तरह इंडिया में है जो बड़े प्लेयर हैं जो जी। T20 के मास्टर कहलाते हैं, वो सारे फर्स्ट क्लास खेलते हैं। और कल भी जिस तरह उन्होंने 2 प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया मैच स्किप करने की वजह से। नहीं, वो बिल्कुल इस चीज़ पे ना कहीं भी इजाज़त नहीं है। ये हमारे बोर्ड को भी इस चीज़ पे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, जी। क्योंकि जी वो सारा शोर लीग पे, क्योंकि जी जी। लीग में नहीं जाने देना। हाँ जी। लीग में जाने का मसला नहीं है, 4-डे क्रिकेट खेलने का मसला है। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि जी आप 4-डे क्रिकेट खेल लें और उसके बाद अगर आपके पास इंटरनेशनल कमिटमेंट के अलावा अगर टाइम है तो आप जरूर जाके लीग खेल लें। लेकिन इंदी भाई सिर्फ 2 प्लेयर खेल रहे हैं, इफ्तिखार है, नवाज है, उसके अलावा तो हमारा कोई लड़का डोमेस्टिक खेलता ही कोई नहीं है। नहीं, अगर नहीं खेलते तो ये बोर्ड को सोचना चाहिए ना, ये तो बोर्ड का है। क्योंकि जी अगर देखिए, अगर बाबर आजम है, रिजवान है, या दूसरे हमारे से शाहीन है, या दूसरे हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, ये जिस हम फर्स्ट क्लास जाके खेल लेंगे, यंगस्टर से खेल लेंगे, तो सोचो कितना सीखने का मौका मिलेगा। जिस समय हम जूनियर थे, जावेद भाई, सलीम मलिक, इजाज अहमद और ये दूसरे जिस समय आते थे खेलने के लिए फर्स्ट क्लास में, हम इनके साथ खेलते थे तो हमारे लिए सीखने का बहुत मौका होता था। तो ये अगर फर्स्ट क्लास नहीं खेल लेंगे तो बहुत नुकसान है, हमारी क्रिकेट का भी नुकसान है, हमारे यंगस्टर्स का भी नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अच्छा अलिया, आपकी तरफ चले तो इस हम PSL में देख रहे हैं जो डिजास्टर नजर आ रहा है वो फील्डिंग का है, और इतनी पैथेटिक फील्डिंग शायद किसी सीजन में नहीं देखी गई, और अभी तक मोर देन 40 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं, और पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है कि ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लीग है, बट इस स्टैंडर्ड की वजह से इसका क्वालिटी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क आए हैं। आप क्या समझते, क्या रीज़न है कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस फील्डिंग में देखने को मिल रही है? ये 40 कैच एक फ्रेंचाइज के का है या ओवरऑल? मुझे तो लग रहा है कि जी सिर्फ मुल्तान ने 30 मुल्तान ने वैसे किए। 8 तो एक ही दिन ड्रॉप कर जी दिए। 8 तो एक ही दिन ड्रॉप किए थे। मुझे लगता है फील्डिंग, पहले भी बात की थी, फील्डिंग हमारा अपना ऑन पे होता है। जितना प्लेयर खुद के साथ सिंसियर है उतना ही आप, मतलब कि अगर आपको शौक है फील्डिंग का तो ही आप अच्छे फील्डर हो सकते हैं। ऐसे ही तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अपने अंदर लानी चाहिए हर प्लेयर को कि फील्डिंग एटलीस्ट, बैटिंग बॉलिंग तो आपको आती है पर फील्डिंग आपको मस्ट करनी है ग्राउंड में। बैटिंग बॉलिंग तो आपने करनी होती है बट फील्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए, और जिस तरह से जिन चीज़ों में वो लैग कर रहे हैं, जो फील्डिंग में कैचेस बहुत ड्रॉप हुए हैं, मेरे ख्याल से लाइट्स का इशू है, वो मैंने सर से भी पूछा था कि लड़कों को या वेदर का इशू हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक कि फील्डिंग में जो है वो आपको खुद के साथ सिंसियर होना दो पड़ेगा। बातें आती है ना, एक कहते हैं जी कि बैटिंग और बॉलिंग जो है वो तो चले वो के तो- लेवल पे है, yes, वो तो फील्डिंग है। आप खुद सीख सकते हो। खुद अब सीख उधर जो सकते हो। लड़के, जितने भी लड़कों से मैंने बात की है, वो कहते हैं जी हमने 15-16 साल की एज तक कभी डाइव नहीं मारी, हम जहाँ खेलते हैं क्रिकेट, मेरे ख्याल से जब क्लब आप किसी क्रिकेट अच्छे में लेवल पे आते हैं तो मैंने फिर खुद खेलते हैं। देखा है, क्लब क्रिकेट में ही जो लड़के खेल रहे होते हैं बाहर, उनको सिर्फ वो नेट पे लगे होते हैं बैटिंग बॉलिंग करने, फील्डिंग को किसी का शौक है ही नहीं। आई थिंक फील्डिंग या सबसे करवाई नहीं ज्यादा, जाती। हाँ जी, फील्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे भी जो कोचेस होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से उनको सबसे पहले उनको फील्डिंग करवानी चाहिए, देन नेट पे लेके जाना चाहिए। मैंने जितने भी लड़के देखे, मैं खुद नेट करने जाती हूँ, वहाँ पे सिर्फ वो उनको शौक है बैटिंग या बॉलिंग करने का, कोई फील्डिंग की तरफ नहीं जाता। तो आई थिंक नीचे वाले लेवल पे ही अच्छा काम होगा तो ऊपर जो है वो मेरे ख्याल से बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही है। अभी इंजी भाई से हम जानते हैं कोई उनकी जिंदगी का यादगार वाकया। आपने इतने माशा से मैचेस खेले, कौन सी टीम के साथ मैच खेलने में ज्यादा मजा आता? जो मुझे स्कोर आसानी से और वो कौन सी टीम थी? अच्छा इंदी भाई, उसमें एक मैं ऐड करता चलो हिना की क्वेश्चन में कि 92 से बड़ी तो ऑब्वियसली पूरी नेशन के लिए कोई अचीवमेंट नहीं है, उसके अलावा कोई ऐसी विक्ट्री जो आपको लगता हो कि ऐसी मेमोरेबल है और अब जब आप उसको याद करते, रिकॉल करते, चेरिश करते हैं कि यार ये मेरी जो विक्ट्री थी, वो आपको कोई टेस्ट मैच ऐसा हो कोई, वो शेयर करना चाहें तो प्लीज। नहीं, कुछ 2-3 विक्ट्रीज ऐसी हैं कि जो मैं खुद भी बास टाइम सोचता हूँ ना, जी, तो मैं मज़ा लेता हूँ। ये नहीं कि मुझे अपनी ही बैटिंग पसंद है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं कि जिसका आप खुद मज़ा लेते हैं। बिल्कुल। एक मैच था 93 में, हम वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे थे, जी। मैंने 95 नॉट आउट किया था, तो वो पहला मैच था जो पाकिस्तान पहली दफ़ा जीता था वेस्ट इंडीज़ में वनडे मैच, जी। तो मैं मैन ऑफ द मैच हुआ था। तो ये इतनी ख़ास बात नहीं है,
उससे ख़ास बात ये थी कि उससे पहले वाला मैच था ना, जी तो वसीम अकरम की बॉल पे मेरे से दूसरी बॉल पे, पहले ओवर की दूसरी बॉल पे कैच ड्रॉप हो गया था। तो ब्रायन लारा ने 100 कर दिया था। तो मैच हम हार गए थे। अच्छा तो बाकी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी जो बतानी मुनासिब नहीं है। तो मैंने उस दिन से लेके जब अगले दिन तक मैच हुआ ना, तो मैंने कुछ खाया नहीं था। अच्छा, ये गम में नहीं खाया आप? जी, तो जब मैं मैन ऑफ द मैच अगले दिन हुआ, तब खाया? अल्लाह ने मेहरबानी की, जी तो मैन ऑफ द मैच हुआ, मैच जीत के, तो उसके बाद मैंने कोई चीज़ खाई। तो वो मेरे लिए, और पाकिस्तान पहला मैच वेस्ट इंडीज़ में जीता था, जी। तो वो मेरे लिए वैसे बहुत यादगार था। एक चीज़ यादगार थी, ये मुल्तान में जो हम बांग्लादेश के खिलाफ Yes. टेस्ट मैच जीते थे ना, और आपका कमबैक था वो। कम बैक था। Yes. अच्छा हुआ क्या, मैंने ना जिस समय मैं उस सीरीज में कर रहा था, जी तो मैंने 84 टेस्ट मैच खेल रखे थे उस टाइम। हम्म, तो पहली इनिंग्स में जिस समय हमने बैटिंग की, उनका एक बॉलर होता था खालिद महमूद, यस जी मीडियम पेसर होता था। उतनी स्पीड थी जितना कल मेरा बेटा स्पीड। बेटे की ज्यादा होगी बल्कि। तो मैं उसको इस तरह खेलने गया और वो बॉल उसका ना वहाँ से किक किया, तो मैं इस तरह आउट हो गया। मैं सारी ज़िंदगी इस तरह नहीं आउट हुआ। मैं शॉर्ट बॉल का ना ठीक प्लेयर था। तो मैं बैठा था, तो मैंने किसी को फ़ोन किया। मैंने कहा कि यार मैं इस तरह आउट होना शुरू हो गया हूँ। तो मैंने कहा कि ये साइन है कि बस अब तेरी क्रिकेट है ना ख़त्म हो गई है, तो इसको ख़त्म कर दिया। अब इस तरह आउट होना, खालिद से ही आउट हो गया तू इस तरह, तो अब तेरा तो काम ख़त्म हो गया। जी सो मैंने कहा कि ठीक है हाँ कि मैं ना ये क्रिकेट को अलविदा कह देता हूँ। अलविदा कह देता। तो वो सीरीज का भी वैसे भी हाँ जी। तीसरा टेस्ट मैच था। जी तो इंसान को नहीं, देखो नहीं पता होता कि जी आगे क्या जर्नी है, कि बंदा अपनी तरफ से। तो वो अगली इनिंग्स में ना अल्लाह ने 100 करवा दी, 138 मैंने नॉट आउट किया, और लास्ट विकेट के साथ। और लास्ट विकेट के साथ बड़ा स्कोर, मैंने टेल एंडर्स के साथ स्कोर जी, के जी। जीत गया। अच्छा, उस टेस्ट मैच का एक और भी खास वाक़या थे, ये तो लोगों को पता है कि जी ये इस तरह का हुआ। जी राशिद लतीफ़ कप्तान था और मैं फर्स्ट स्लिप में फील्डिंग करता था। राशिद ने एक कैच पकड़ा, तो वो वन टिप था। वो और काफी हाँ, आगे वो गिरा आगे हुआ गिरते, था। बिल्कुल। राशिद ने इस तरह डाइव मार के पकड़ा और है ना घूमा ना, उसने मेरी तरफ पूछा कि क्या, मैंने कहा आउट है। अच्छा, मुझे भी ऐसा लगा कि आउट है। लो जी, वो खैर अपील की तो अंपायर ने आउट दे दिया। वो थर्ड मैच के बाद जिस हम थर्ड अंपायर के पास गए, एक्शन रिप्ले देखा, उन्होंने राशिद को 5 मैचों का बैन बैन लगा कर दिया। यस, बिल्कुल अब याद। उसने मेरे से ही पूछा था। वही बैन हो गया और मैं कप्तान बन आप गया। कप्तान बन गए। मैं कप्तान बन गया। जी तो फिर उसके बाद मैं हटा नहीं हटा कप्तान, नहीं फिर मैंने कप्तान। नहीं जगह दी किसी को। फिर माशाल्लाह 4 साढ़े तो 4 मैंने साल कहा कप्तान देखो रहे कि हो। इंसान क्या सोचता है और क्या और होता है। अल्लाह ने उनके लिए क्या सोच रखा होता वैसे तो है। इंद्र भाई ये टेस्ट मैच बड़ा मेमोरेबल है, लेकिन अगर हम वो मोहाली के टेस्ट मैच की बात करें तो वो बड़ा एक ऐसा था। फिर इसी तरह जो 94 में आपने मुश्ताक अहमद साहब के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो वो बड़ा एक बिल्कुल, शानदार इस था। सब पे इसमें हम बात करते ब्रेक हैं। हाँ। के बाद आके बिल्कुल बात करेंगे। अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. जी। जी इंजी भाई, इतने वाकयात होंगे आपकी जिंदगी में, आई एम श्योर। तो हम बहुत सारे वाकयात के बारे में जानना चाहते हैं। ये बताएं किस प्लेयर को खेलना आपको पसंद था और किससे थोड़ा सा डर लगता था? ऑनेस्टली आपने जवाब देना। नहीं, मैं बहुत सारे प्लेयर से डरता था। जैसा कि वेस्ट इंडीज वाले बड़े खौफनाक थे। सीरियस बता रहा हूँ जी। कि जिस टाइम वो एमरोज को खेलते थे, या वॉल्श को, या बिशप को, या मार्च तो, से शुरू में तो मार्शल, वो जिस टाइम आके ना सिर्फ इस तरह देखते थे ना आंखों से, लाल उनकी आंखें होती थी। जी तो बस अच्छा, वेस्ट इंडीज वाले ना कभी कुछ नहीं कहते थे, बहुत शरीफ लोग, ठीक है। लेकिन सिर्फ उनका देखना होता था ना, वो काफी था। वही हमारा दिल हिला देता था। तो वो वेस्ट इंडीज वाले बड़े ज़बरदस्त बॉलर्स थे, और एक टाइम पे 90s पे, स्पेशली अर्ली 90s पे ना उनकी जो क्रिकेट थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो वो एक दफ़ा मैं और बाबरडोज में मैच होता, मैं और आमिर सुहेल खेल रहे थे। एमरोज बॉलिंग कर रहा था, 93 की बात है। तो उसने
बिल्कुल डेड विकेट थी। एमरोज ने बाउंसर मारा तो आमिर सुहेल के ना हेलमेट पे किस करके ना बॉल 1-4 हो गई। ये भी डेड विकेट पे सूरत हाल थी। तो मैं और आमिर है ना एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बोल नहीं रहे कि भाई ये क्या हुआ है, बोल रहे। तो अगले ओवर में उसने बाउंसर किया तो यहीं से मेरे हेलमेट पे किस किए तो 1-4 हो गया। फिर भी हम बोले कुछ नहीं। तो बास टाइम ऐसी चीज होती है, सिडनी में जिस तरह खेल रहे थे तो हमारी टीम है ना 73 पे आउट हो गई थी। तो हमारे 5-6 आउट हो गए जल्दी। तो राशिद बैटिंग करने आया तो साथ मैं बैटिंग कर रहा था। तो वो बॉलिंग कर रहे थे तो मैं कभी इस तरह खेलता था, कभी इस तरह, मुश्किल हो रही थी समझ। तो राशिद आया, उसने बॉल की, राशिद इस तरह गया, यहाँ से बॉल चली गई, वो बिल्कुल नहीं हिला, नॉर्मल। पहली बॉल, दूसरी बॉल थी, मैं आया, मैंने कहा नाना वेल प्लेड, बड़ा अच्छा खेल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कह रहे यार मुझे नजर ही नहीं आ रही। मुझे नजर ही नहीं आ रही। बात से इस तरह की चीजें। तो इसी में मैं जो 2 टेस्ट का जिक्र कर रहा था, मुल्तान वाला टेस्ट कराची में जो आपने मुश्ताक भाई के साथ रिकॉर्ड बनाया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और दूसरा जो हमने बात की जो मोहाली में हुआ, चेन्नई में वाला, वो भी एक बड़ा मेमोरेबल था जी। वो वाला टेस्ट मैच बड़ा ज़बरदस्त था। सकलैन ने वहाँ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, क्योंकि जी 10 आउट किए थे मेरे ख्याल में। और उस टेस्ट मैच में एक बात ये भी हुई थी, क्योंकि जैसे शोएब, किसी बच्चे ने ना ऑटोग्राफ लेने के लिए ले रहा था वो किसी से, तो शोएब अख्तर भी साथ खड़ा था। तो उसने शोएब से पूछा कि आपका क्या नाम है, तो शोएब ने अपना नाम नहीं बताया, कहता जान जाओगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो अगला टेस्ट कलकत्ता का था जिसमें उसने वो फेमस वो सचिन को और ड्राविड को बोल्ड किया था। तो ये वाली चीज थी। तो एक दूसरी इनिंग्स में ना मेरी और शाहिद की पार्टनरशिप लगी थी। शाहिद ने 100 किया था, मैंने 50 किया था। तो अब ये बात 99 की। तो उस टाइम तो आज तरह की क्रिकेट नहीं थी। शाहिद ने ना कुंबले को एक छक्का मारा स्वीप शॉट पे ना, फील्डर भी पीछे था, उसके ऊपर से गया। तो अब मैं दूसरे एंड पे खड़ा, तो कुंबले अब मेरे पास से गुजरता हुआ कह रहा है ना खुद की इज्जत है ना दूसरों की इज्जत रहने देते हैं, ना अपनी इज्जत का ख्याल करता, ना हमारी इज्जत का ख्याल करता। तो भाई वैसे मुश्किल बॉलर कौन सा लगा आपको? लगता है कि हमेशा जब ये आता था तो कहीं ना कहीं आपको बॉदर करता था, डिस्टर्ब करता था? देखिए मैकरा बहुत मुश्किल बॉलर था, शेन वॉर्न बहुत मुश्किल बॉलर था, मुरलीधरन मुश्किल बॉलर था, शान पॉलाक बहुत ज़बरदस्त बॉलर था, और ये एमरोज और ये बॉल्श बहुत ज़बरदस्त। ये ऐसे बॉलर थे कि इनके पास है ना लूज बॉल नहीं था। ये जितने भी बॉलर हैं ना, ये सब है ना, जाहिर है बड़े बॉलर्स हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग तो करते हैं, लेकिन साथ है ना आपको लूज बॉल भी देते हैं। ये ऐसे बॉलर्स थे कि ये आपको स्कोर नहीं देते थे, बहुत ग्रिडी थे, सल स्कोर देते ही नहीं थे। सो ये चीज है ना बड़ी तंग करती थी जी। सो ये सारे बॉलर्स है ना, इसकी एक बहुत बड़ा फैक्टर आपकी सक्सेस के पीछे आप समझते हैं कि जो क्लास और क्वालिटी आप वसीम, वकार, शोएब को नेट में फेस करते थे, उससे आपकी क्रिकेट में बहुत इंप्रूवमेंट आई और वो आसान हो गई इन बॉलर्स को खेलना बाद में? नहीं, ये कोई शक वाली बात नहीं है। जिस टाइम आपका नेट है ना, देखें मैं आज लड़कों को आज भी ये वाली बात कहता हूँ कि जब आपकी प्रैक्टिस हार्ड होगी ना तो मैच आसान होगा। तो जिस टाइम आप है ना प्रैक्टिस इस क्वालिटी के बॉलर्स की करते थे कि अगर हम शोएब को नेट पे खेल रहे हैं, ठीक है जी, वो अगर 98 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है तो सुबह मेरे लिए 90 की स्पीड पे भी बॉलर बॉलिंग कर रहा होगा तो मेरे लिए खेलना आसान हो जाएगा। जैसे मैं वसीम अकरम को खेल रहा हूँ, अगर वो स्विंगिंग, यार्कर्स और दूसरी चीजें, और इन ये जो 2 Ws थे ना, ये बहुत शरारती थे। इनको मजा आता था जी। एक तो ये नेट में ना बहुत बड़ी बड़ी नो बॉलें करते थे। अच्छा। मैच में भी होती थी। इनको तो खेलना, पूरी विकेट पे खेलना मुश्किल होता था, तो ये उसमें भी नो बॉलें करते थे फिर आके, और मजा लेते थे, किसी को मार के ना बहुत इंजॉय करते थे। सो उससे डेफिनेटली, क्योंकि जिस टाइम हम इनको नेट पे खेलते थे, ये 2 Ws को हमने बहुत ज्यादा नेट पे खेला, उससे हमारी क्रिकेट है ना बहुत इम्प्रूव हुई। क्योंकि जी हमें हुआ, क्योंकि और नेट में ये कि जी मुश्ताक होता था, सकलैन मुश्ताक होता था कि हमें स्पिनर्स खेलने का, जिस तरह दूसरा अब मशहूर है क्योंकि जी पूरी दुनिया से नहीं खेला जाता, तो वो हमारे नेट से ही आया था। ऐसे ही है।
तो हम खेलने के बहुत यूज टू थे, जी तो अगर जब किसी दूसरे ने दूसरा किया तो पाकिस्तान टीम को मुश्किल नहीं हुई उस टाइम के प्लेयर्स को खेलने में। हाँ तो जी, ये तो बहुत एज था कि हम जो खेल रहे थे कि वो इतने ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर्स थे, ग्रेट प्लेयर्स थे कि हमारी भी जो उनकी परफॉर्मेंस उनके साथ रह के बेहतर हो गई। बिल्कुल बेहतर हो ऐसे ही गई। है। वहीद मुराद साहब से हम जानना चाहेंगे कि आपको क्रिकेट में किस हद तक दिलचस्पी है? देखो शबाना, शबाना नहीं है मेरा नाम, प्यार जो भी है मैंने कह दिया। हिना है मेरा नाम, प्लीज। उन्होंने भी पेपर है। पे शबाना ही लिखा है। देखिए प्यार में और जंग में कोई हद नहीं होती, और हम आखिर कब तक अपनी हदों को इन जंजीरों में जकड़े हुए रखेंगे? क्यों शब्बो, तुमने चुप क्यों साध ली? तुम क्यों नहीं बोलती? नहीं, ये क्या जवाब है? मैं पूछ रही हूँ क्रिकेट में किस हद तक दिलचस्पी है? राइटर ने यही लिखा है, मैंने यही कहना है। अच्छा रट्टा आपने वैसे अभी इनसे भाई से चेन्नई का एक वाकया सुना, जी। हमें भी एक वाकया याद आ गया है। जी। एक बार हम फिल्म का एक सीक्वेंस कर रहे थे, डायरेक्टर ने कहा कि शब आप जंगल में टहल रही होंगी और एक लाइन आएगा जो कि नकली होगा और वहीद आपको उससे बचाएंगे। थोड़ी देर के बाद जब डायरेक्टर ने कहा एक्शन, मैंने कहा बचाओ वहीद वहीद। इधर से लाइन आया, लेकिन वहीद ने यह ग्लासेस लगाए हुए थे। डायरेक्टर को मैंने बौखलाया हुआ देखा, मैंने कहा क्या हुआ? उसके इशारे से पता चला कि ये नकली लाइन नहीं, ये असली है। उसके बाद हम तो नीवे होके निकल गए। जो हुआ इन्हीं के साथ हुआ, इनसे पूछिए। आज क्या हुआ फिर मेरी आपके पीठ साथ? पे उसके पंजों के निशानात हैं। आपको पता है 2 किलो गोश्त में उसे डोनेट करके आया। उसके बाद तो आप बेड रेस्ट पे होंगे। हाँ, टोटल 2.5 किलो था, 2 उसको दे दिया। ये बताएं वो जिंदा बच गया? अगर बता दूं तो गुड क्वेश्चन वैसे। अच्छा आप ये बताएं कि आपके वहीद मुराद साहब के अलावा कौन से फेवरेट हीरो हैं? कल भी यही सवाल पूछा था, एक बार जवाब समझ नहीं आया था। आपके राइटर ने यही लिखा हुआ है। रुखसाना चाहती है कि तुम रोज मुझे चाहो, रोज मेरा नाम लो। अब रुखसाना भी बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन माधव आप के साथ कब मेरा से नाम हिना है। डायमेंशिया का शिकार हो चुके हैं? पहले आपने शबाना कहा था, अरे पुतली अच्छा। तमाशा करने वाली लड़की, इंसान बन। अच्छा चले, आपने ये जवाब तो नहीं दिया। अब ये बताएं आपकी आजकल क्या मसरूफियात हैं? हम बस इतना अब ये भी कह दें, ये भी कल वैसे मैंने पूछा था आपसे। अभी मैं जवाब दूंगी। नहीं रहने हम दें। जब जान जाते हैं कि हमारा दौर चला गया है तो हम अपनी सीट छोड़ देते हैं, जी। तुम्हारी तरह नहीं। कब से तुम्हारा दौर चला गया है, तुम ये सीट छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तो मेरा दौर शुरू भी नहीं हुआ, आगे आगे देखे होता है क्या। वहीद, ये तुम धमकी दे रही हो या आगाह कर रही हो? ये दोनों था। धमकी भी थी और आगाह भी कर रही हूँ। मैं बस इतना Whatever. कहूंगी कि बैठ जाती हूँ वहाँ, कोई काम ना करना पड़े जहाँ। यू फील एनवियस ना, है ना? इसका मतलब बताओ, हम पुरानी पढ़ाइयों वाले हैं, हमें इनका नहीं पता। इसका मतलब है आप खुश होती है मुझे ऐसे देख के, राइट? No. गाने का वक्त हो रहा है। अच्छा आप दोनों वैसे, आप दोनों मेरा क्यों से आप दोनों को वैसे बहुत जल्दी है, चले सुना। ऐ बहारो गवा रहना, ऐ नजारो गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ऐ नजारो गवा रहना। हालांकि गाना अब आपको एक सच बताए दे हम बताए बता दे गाने का अंतरा कोई और लिख के दिया था, इन्होंने गाने की स्थाई किसी और गाने की गा दी। अब अगर कोई बात बंदे के नहीं। पुत हैं तो इसको दूसरे गाने से जोड़ के दिखाइए। कोई बात नहीं शब्बो, आप जोड़ तुमने दे भी शब्बू इतने- जी, आप जोड़ दें। हमारा गाना ये था कि ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, वाह। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदा ये कहीं, ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का। आपके दिल में यूं यूं हुआ के
अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ए दोस्त, क्या तुमने ब्रेक नहीं लेनी? लेकिन आपका इसी गाने के साथ ही तो मेरा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक तो वापस आके डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि PSL में अब तक बेहतरीन कैप्टन आपको कौन से लगे? गेम अवेयरनेस की अगर हम बात करें ओवरऑल। ऐसे मेरा फेवरेट कैप्टन जितने भी हैं वो मेरे ख्याल में राइलो रूसो है इस टूर्नामेंट में। जो उनका एटीट्यूड है वो बड़ा इन्फेक्शियस है, बड़ा इस तरह खेल रहे होते हैं जैसे वो गेम को एंजॉय करें। इस तरह का जब एटीट्यूड कैप्टन का होता है तो लड़कों को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, वो भी गेम को एंजॉय करते हैं, रिलैक्स होकर अपनी गेम खेलते हैं और इतना प्रेशर नहीं लेते। और जब इससे टीम में कामराडरी भी काफ़ी डेवलप होती है और आपस में जब एक दूसरे के साथ अच्छा हो, एक दूसरे के लिए खेलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो मेरे लिए तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन कैप्टन इस हवाले से राइली रूसो रहे हैं। बिल्कुल। राइट, आलिया, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल सेम इजहार वाली बात है। मेरे जब आपने इनसे पूछा था तो मेरे माइंड में आपके mind में यही एक similar- नाम आया था, रैली रूसो का। उन्होंने बड़ी इनके अलावा who do you think second पे बेहतर हैं जो? सेकंड पे मुझे रिजवान की जो है कैप्टनसी का मजा आ रहा है। वो भी बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं टीम को, जिस तरह से वो लेड कर रहे हैं वो बेहतरीन है। एंड व्हाट डू यू थिंक कि बेस्ट प्लेयर आपकी नज़र में इस PSL की फाइंड कौन सा प्लेयर है? PSL की फाइन मेरे ख्याल से साउथ शकील भी हैं बेस्ट, साउथ के तो पुराने हो गए। पुराने हो चुके हैं। एंड जिस तरह से आगा सलमान है एंड उस्मान तारिक भी आए हैं, तो उस्मान तारिक भी जो है वो एक अच्छी बड़ी जो है, जबरदस्त उसने बिल्कुल। बॉलिंग की थी उसने। अच्छा इंजी भाई, एक इंजी भाई से- जी, जी। प्लीज पूछ। कैप्टन के हवाले, जी जी हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी बैटर थे, कल भी थोड़ी बात की, ये जितने भी बॉलर्स को हैंड से रीड नहीं करते, और अनटिल अनलेस आप स्पिनर को हैंड से रीड नहीं करेंगे, चाहे हम वर्ल्ड कप उठा के देखें, एशिया कप उठा के देखें, तो ये सबसे बड़ी रीज़न अगर मैं एक आइडेंटिफाई करूं कि हमारी बुरी परफॉर्मेंस बैटिंग में बात करें तो वो यही थी। तो ये अगर इस लेवल पे आके, इंटरनेशनल लेवल पे आके, आप रैंकिंग में भी अपने आप को 1-2 में देखते हैं, बट ये हैंड से रीड नहीं कर पा रहे, तो ये कितना बड़ा फिक्र का मसला है, तमा फिक्रिया है टीम प्लेयर के लिए कि आप इस लेवल पे भी आके ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किसी का कोई खास प्लेयर कोई सारे ही इफ्तिखार की बात करें, इवन बाबर ने भी स्ट्रगल किया, रिजवान ने भी स्ट्रगल किया। इफ्तिखार तो ये आता था तो स्पिनर ले आते थे सारी टीम। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम है क्योंकि जी कहीं भी टर्निंग ट्रैक होना तो पाकिस्तान को मुश्किल होती है। और ये सिर्फ एक चीज़ है कि लंबी 4 डे क्रिकेट ना खेलना। और मैं बहुत हैरान होता हूँ बाज़ टाइम जिस टाइम लोग है ना घुगली को रीड नहीं करते। आउट हो जाना कोई ऐसी बात नहीं जी। होता कि, और कभी कभार रीड ना भी होना ये भी ज़रूरी नहीं है कि जी आप सारे टाइम रीड ही करें। लेकिन अगर आप 10 में से 9 घुगली को रीड ना करें तो ये बुरी बात है। ये क्योंकि सब कॉन्टिनेंट है ना, हम मशहूर ही इसीलिए हैं क्योंकि ये स्पिनर्स खेलने के मास्टर लोग हैं, कि हम लोग स्पिनर्स के मास्टर हैं। हम फास्ट बॉलिंग पे स्ट्रगल कर सकते हैं लेकिन स्पिनर पे स्ट्रगल नहीं कर सकते। जी। ठीक है ना। तो ये जितनी आप लंबी क्रिकेट खेलेंगे ना, जितनी आप 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, जिस टाइम आप 6 घंटे विकेट पे स्पेंड करेंगे, उसमें आप हर तरह की बॉलिंग खेल लेंगे, हर तरह का खेल लेंगे। तो अब यहाँ आप राइट आर्म लेग स्पिनर आया, एक बैट्समैन है, बाबर का ही नाम ले लो कि बाबर उसको 2 ओवर ही खेलता है, तो बाकी 2 ओवर कुछ 2 ओवर में तो आप नहीं सीख सकते ना। एटलीस्ट अगर आप जिस टाइम उस बॉलर का एक पूरे दिन में 25 ओवर का स्पेल खेलेंगे तो आपको समझ आएगी कि यार इसको मैंने स्कोर किस तरह करने हैं, इसको मैंने हैंडल किस तरह करना है, इसका काउंटर अटैक मेरे पास क्या है, इसको मैंने रन्स किस तरह बनाने हैं, फिर आपको पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो आप खेलते ही नहीं है। तो जो बार बार जोर दे रहे हैं ना वो इस चीज़ का दे रहे हैं। हमारे यहाँ आजकल है ना शोर सिर्फ है कि जी वो लीग खेलने जा रहा है, वो ये खेलने जा रहा है। भाई जाने दो, अगर जा रहा है तो आप अपनी 4 डे का कंफर्म करोगे कि ये आपकी फर्स्ट क्लास खेल रहा है या नहीं खेल रहा। अगर फर्स्ट क्लास खेल रहे तो ठीक है, अगर उसके पास टाइम है तो वो जहाँ मर्जी जाके खेल ले। लेकिन पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास है ना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है हर एक प्लेयर के लिए, क्योंकि जी उसने यहाँ खेलना ही खेलना है। ये ना करेंगे कि जी फिर जिस टाइम है ना सीरीज खत्म हो रही होती है ना, तो वो अपने फिजियो से या हेड कोच से ये लिखवाए होते हैं कि जी इनको रेस्ट की जरूरत है, फिजियो लिख के दे देता है कि जी इसको रेस्ट की जरूरत है। तो यहाँ ज़रा पाकिस्तान बोर्ड को या कोचेस को
जरा थोड़ा सा स्टिक होने की जरूरत है। ठीक है। बिल्कुल। वहीद मुराद साहब से हम कोई टिप्स लेना चाहेंगे क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी पुराने हैं आप भी और बहुत एक्सपीरियंस है आपका। प्लेयर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे? व्हाट्स विद द लुक? नए जो आने वाले लड़के हैं उन्हें सिर्फ एक ही मशवरा दूंगा, चाहे वो आपके प्लेयर्स क्यों ना हो, क्योंकि जी भाई बात ये है कि सेहत पहले है, हेल्थ कम फर्स्ट। आपने इस पे अमल क्यों नहीं किया? मैं मुझे smart भी हूँ। आप दोनों की बात से ऐसा लगता है जिस तरह आप दोनों को हार्ट के डॉक्टर की जरूरत है। लगता है सांस बहुत चढ़ा हुआ है। खुदा का खौफ कीजिए जी भाई, ऐसा कुछ नहीं। नए आने वालों को मेरा मशवरा ये है कि गर्मियाँ आ रही हैं और गंडेरियाँ जितनी चूस सकते हैं चूसिए, जॉइंटिस से बचेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे शब्बो जी? कुछ सेंसिबल शायद आप मशवरा दे दें। हमने तो कल रात मशवरा दिया चाहत था, का चाहत वाला। चाहत तो हमने आपकी बात मानी है। इरफान भाई ने हर फ्रेंचाइज वाले को बोतलें भिजवाई है शहद की, अरे नहीं इंजी भाई, शहद नहीं, छोटी शहद। मक्खी की। क्या छोटी क्या मक्खी का था? हमें शहद। कंफ्यूजन है। शहद। अच्छा वो तो मार्केट में ढूंढते रहे, मिला नहीं हमें। वो कहते हैं वो बिल जमा कराने गया है। वैसे शब्बो जी शब्बो ये एक क्या बात बातें करें हम देखें। एक अब बात कहे। चेक करें इरफान साहब। अब उसको कहते हैं ढूंढ के डाल के भी। शहद। हमें एक बात ये देखिए, आप गौर कीजिए, जब भी हम एक दफा मेरा नाम लीजिए, शहद। ऐसा नहीं लग रहा कि दुम्बे का बच्चा अपने रेवड़ से बिछड़ के चीखे मार रहा है। शहद। क्या अब आप भी हमारे साथ ये सलूक करेंगे जो दुनिया वालों ने किया है? तुम जो कर रही हो हम तुम्हें ये माफ नहीं कर सकते। ए लड़की लड़ाइयाँ तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। अच्छा। मैं वहीद से कहती थी कि तुम ना हमारी गली में आते, ना हम तुम्हें देखते, ना हमें मोहब्बत होती, ना हम साथ होते, ये ना गरीब हम में क्या लेने लड़ते। आते थे आपकी? जी। लेकिन आजकल के जमाने में तुम लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, ना तुम मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते, ना मैं एक्सेप्ट करती और ना हमारी लड़ाई होती। वाकई अब तो ब्लॉक और इस तरह की लड़ाई उसे बताया नहीं आप इनकी गली में क्या करने जाते थे? हम सब्जी बेचते थे। आलू है, वैसे खत टिंडे है, लिखते थे आप मूली है। दोनों? क्या? खत लिखते थे आप दोनों? ओह माय गॉड, इन्होंने एक बार अपने खून से खत लिखा था, अच्छा। लेकिन आज तक नहीं पता चला वो खून इनका था या वाली किसी और वाली कमजोरी अभी तक नहीं गई। का। ओह माय गॉड, ये तो पंच मार गए बहुत जोर से। इंजी भाई उनकी टांगें कांप रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जो खत आपको लिखा था। अब तुम्हें हम सच्चाई बताएं कि हमने किसके खून से लिखा था। हा। हमने नेवले के खून से वो खत लिखा। बिल्कुल सही कह रहे हो। आप खुद को नेवला कहते हैं? ये सुन शब्बो। के अच्छा नहीं लगा। शब्बो, बहत हम पे शबाना मुसलसल हंस रही है। दुनिया वालों का काम है हंसना, दो तो हंसेंगे। आप क्या कर रहे हैं? लेकिन शबाना यहाँ है कहाँ? हम तो कब से ढूंढ रहे हैं, कोई है यहाँ पे शबाना? मतलब मेरा नाम हिना नियाजी है। रुखसाना तुम्हें कह रहा हूँ। चले ब्यूटीफुल नेम। अगर आप रुखसाना वैसे मुझे कहना एक गाना आ रहा है। जी गा जाइए, दीजिए, कर आइए बर्बाद कर जाकर। दीजिए। मैं तो यही कहूंगी, बर्बाद कर दीजिए, गा दीजिए। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। है दुनिया में तुमसे खूबसूरत कौन? हाँ तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हें कैसे बता दूं आपका तुम मशवरा है कि नेक्स्ट टाइम ना याद करके फिर आपने बताना है, फिर इसके बाद कर क्या लेंगे। कह तुम्हें रहे हो कैसे इरफान? बता दूं नहीं है, तुम्हें कैसे बताऊं। तो तुम गाओ ना, आई एम नॉट अ सिंगर। मैं आपकी आवाज में गाना सुनना मैं चाहता इंजी हूँ। भाई से एक Please, सवाल once पूछना चाहती हूँ। जी। इंजी भाई, अभी आपके साथ आलिया बैठी कह रही थी कि हमारे फील्डर को फील्डिंग पर ध्यान देना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे गली मोहल्लों में जब क्रिकेट खेली जाती थी तो मुझे बॉल लेने के लिए भेज दिया जाता था। क्या मैं एक अच्छी फील्डर बन सकते हैं? कल देख लिया उन्होंने। बन सकती। मेरा ख्याल है इसी के साथ इसके इजाजत साथ चाहते हैं ही जी। हमारे बहुत शुक्रिया प्रोग्राम मेहमानों का का भी, आप वक्त सबका हुआ। भी। इंशाल्लाह रात को दोबारा आप लोगों से मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।